आज का पहला प्रश्न है कि भगवान शिव कौन थे जिन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र के ये प्यारे प्यारे सूत्र दिए हैं। इतिहास में हमारी रुचि नहीं। सूत्र जो हैं इतने महत्वपूर्ण हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने दिए, कब दिए, किसको दिए। इतिहास को जानकर हम क्या करेंगे। हमेशा याद रखिए, जो ज्ञान उनसे हमें मिला है वह महत्वपूर्ण है। जहाँ हम व्यक्तिवाची खोजबीन करने लगते हैं वहाँ हम इतिहास में उलझ जाते हैं और उन सूत्रों को भूल ही जाते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण थे। ऐसा हमेशा हुआ है। व्यक्ति की पूजा होने लगती है और जो उसने शिक्षा दी थी वह बिल्कुल ही गौण हो जाती है। कालांतर में उसको हम भूल ही जाते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र के संग भी कुछ ऐसा ही अन्याय हुआ, बड़ी नाइंसाफ़ी। अधिकांश लोगों ने इस ग्रंथ का नाम तक नहीं सुना, पढ़ने की तो बात अलग। हाँ, भगवान शिव के मंदिर जगह जगह हैं। जितने भगवान शिव के मंदिर हैं उतने मंदिर और किसी के नहीं हैं। पूजा हो रही है, प्रार्थना हो रही है, बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ बात चली जाती है। लड़कियां उपवास कर रही हैं कि अच्छा पति मिले। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। विज्ञान भैरव तंत्र से, शिव सूत्र नामक ग्रंथ से किसी को कोई लेना देना ही नहीं। इसलिए इस बात में ना उलझें। और हमारे देश में विशेषकर कभी भी इतिहास नहीं लिखा गया। बड़े प्राचीन काल में ऋषियों ने यह बात जान ली कि जीवन बार बार घटित होता है, फिर जन्म होता है, फिर जन्म होता है। तो घटनाएं अचानक गैर महत्व की हो गई। इससे क्या फर्क पड़ता है कि सन 1940 में पैदा हुए कि 1945 में हुए, सोमवार को जन्मे थे कि शुक्रवार को जन्मे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता। किस देश में, किस जाति में, किस क्षेत्र में, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस व्यक्ति ने जो कंट्रीब्यूट किया है मानव जाति के विकास के लिए, वह बात महत्वपूर्ण है, वह बचाने योग्य है। वह व्यक्ति कौन था, कहाँ था, कैसा था। यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहूँगा कि भगवान शिव हुए भी कि नहीं हुए, यह बात भी गैर महत्वपूर्ण है। हो सकता है एक काल्पनिक चरित्र किसी कथाकार ने रचा हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात उनके माध्यम से कही गई है वह महत्वपूर्ण है। तो हमारे देश में इतिहास कभी लिखा नहीं गया। जब पश्चिम के लोगों ने यहाँ आक्रमण किया तब बड़े हैरान हुए कि इनके पास कोई हिस्ट्री जैसी चीज ही नहीं है। तब पहली बार हिस्ट्री लिखनी शुरू हुई। इसके पहले सब पुराण कथा है। पुराण और इतिहास में फर्क है। इतिहास में हम उन छोटी छोटी क्षुद्र घटनाओं को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं और पुराण में जो सार संक्षेप है वो निकाल लिया जाता है। डिटेल्स में नहीं जाते। वह सार की बात जो आने वाले भविष्य में भी काम की होगी, आज भी काम की है, वह महत्वपूर्ण है। बाकी की बातों का कोई अर्थ नहीं है। और पुराण में बहुत कुछ काव्यात्मक और प्रतीकात्मक हो जाता है, क्योंकि सत्य को फैक्ट की तरह, तथ्य की तरह कहना बड़ा मुश्किल है। समय बीत जाने पर फिर दो प्रकार के लोग पैदा हो जाते हैं। कुछ कहेंगे कि ये जो उपमा दी गई है, वो उसको उपमा नहीं कहेंगे, वो कहेंगे ये फैक्ट है, ऐसा हुआ। और निश्चित रूप से अन्य लोग विरोधी में खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, दोबारा करके दिखा दो। तो आस्तिक और नास्तिक, अंधविश्वासी और संदेहशील लोग दोनों ही व्यर्थ के विवाद में उलझ जाएंगे। मान लो किसी कवि ने कहा कि मेरी प्रेयसी का चेहरा 14वीं के चांद जैसा है, और बाद में लोग भूल जाएं कि ये कविता थी और कोई कहने लगे कि वास्तव में ऐसा था।
वो कवि की जो प्रेमिका थी वो चांद जैसी थी। अब सवाल खड़े होंगे कि चांद तो हर 15 दिन में छोटा होता जाता, फिर 15 दिन में बड़ा होता जाता है, तो वो 14वीं में कैसे अटक गई थी? घटती बढ़ती नहीं थी तो चांद जैसी तो नहीं थी। कोई कहेगा चांद पृथ्वी से 5 लाख किलोमीटर दूर है। ये कवि महोदय की प्रेमिका कितने दूर थी पृथ्वी से? चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है, क्या वो देवी चक्कर लगाती रहती थी? तो इनको मिली कहाँ से फिर? भांति भांति के सवाल खड़े हो जाएंगे और कुछ लोग सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि हाँ चांद की तरह थी, और फिर इन्हीं की वजह से नास्तिक खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा अगर उसका चेहरा था, पृथ्वी से 6 गुना छोटा कम, फिर शरीर कितना बड़ा होगा इस सिर को संभालने के लिए? फिर वो खड़ी कहाँ होती थी? भांति भांति के सवाल उठेंगे। तो वो लोग सिद्ध करेंगे कि हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत है। और कविता को तथ्य मानने वाले लोग सिद्ध करेंगे कि ऐसा ही हुआ था। दोनों नासमझ हैं। वो कविता को, उपमा को, पुराण को समझ ही नहीं पाए। एक प्रतीकात्मक ढंग से कुछ इशारा किया गया था, कुछ भाव अभिव्यक्त किए गए थे जो कि तथ्य नहीं है लेकिन किसी सत्य की ओर इशारा करते हैं। तो इसलिए हमारे देश में पुराण रचे गए जिनमें काव्यात्मक उपमाएं हैं। आप सिंपैथी के साथ समझने की कोशिश करो तो जिसने लिखा है उसके हृदय की बात आप तक पहुंच जाएगी। और आपने शब्दों को पकड़ा और आप जिद्द करने लगे कि ये बिल्कुल सही है, तो भी आप चूक गए, और आप उसके विरोध में खड़े हो गए तो भी आप चूक गए। कविता को समझने के लिए एक संवेदनशील हृदय, सहानुभूतिपूर्ण हृदय चाहिए। उस कवि की जगह खड़े होकर आप भी देख सको तो ख्याल में आएगा वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। इसलिए हम नहीं जानते भगवान शिव कब हुए। जो अनुमान लगाए जाते हैं बस वो अनुमान है, हो सकता है उसमें से कोई भी सच ना हो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में भगवान शिव के प्रतिमाएं मिली हैं। अब इतिहासविद इसको तो आंक सकते हैं कि मोहनजोदड़ो करीब 7 साढ़े 7 हजार साल पहले हुए। वो तो पत्थरों की कार्बन एज से प्रयोगशाला में डिटेक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है भगवान शिव इससे भी अधिक प्राचीन है, क्योंकि समकालीन व्यक्ति की तो प्रशंसा और तारीफ होती नहीं, उसकी तो पूजा होती नहीं। समकालीन व्यक्ति तो हम गालियां देते हैं। काफी लंबा अरसा बीत चुका होगा, तभी आदर और सम्मान की भावना पैदा होती है। एक्चुअली हम यह नहीं देखते कि किसी व्यक्ति में आदरणीय तत्व क्या है। हम सब मुर्दा परस्त हैं, मुर्दों की पूजा करने वाले हैं। जीवित के प्रति प्रेम करना हमें बहुत मुश्किल है। उसका तो हम अपमान करेंगे, उसमें हम त्रुटियां निकालेंगे, गलतियां खोजेंगे, आलोचना करेंगे। उससे हमारे अहंकार को चोट लगती है। मृत व्यक्ति अब हमारे अहंकार को चोट नहीं पहुंचाता। हम उसकी प्रशंसा में 4 शब्द कह भी सकते हैं। इसका मतलब है भगवान शिव हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता के पूर्व थे। ये अनुमान है, हो सकता है अनुमान गलत हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा हमें इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। ये हमारा विषय नहीं है। जो सूत्र उन्होंने दिए हैं उनको अपने जीवन में पालन करें, असली बात वो है।